एक गैर मुस्लिम औरत ने कबूला इस्लाम। प्यारे दोस्तों, एक सनसनीखेज वाक़या आपके सामने रखने जा रहे हैं जहां एक गैर मुस्लिम औरत ने कबूला इस्लाम। और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, कैसा कुरान का मौजज़ा होता है जिसको सुनकर आप भी हैरत में पड़ जाओगे। प्यारे दोस्तों, दुनिया भर में इंसान बच्चे अलग अलग धर्म में पैदा होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो जवान होते हैं, होश संभालते हैं, वो अपने मजहब को चेंज भी कर लेते हैं। कोई किस धर्म में पैदा हुआ है लेकिन आगे चलकर दूसरे धर्म में चला जाता है। और इसी तरीके का एक वाक़या जहां एक लड़की जो कि गैर मुस्लिम धर्म में पैदा हुई थी, लेकिन कुरान का ऐसा मोजज़ा होता है, करिश्मा होता है कि वो लड़की मुस्लिम हो जाती है। प्यारे दोस्तों, ये वाक़या हिंदुस्तान के आगरा शहर का बताया जाता है, जहां एक बच्ची पैदा हुई। बचपन का नाम रागिनी था। रागिनी जब जवान होती है, जब उसका शादी हो जाता है, तो उसका शादी आगरा में राजेश के साथ होता है। राजेश दफ्तर में काम किया करता था। दफ्तर से काम करने के बाद जब राजेश घर लौटता तो ये देखता कि उसकी बीवी रागिनी का जो दरवाज़ा है, दरवाज़ा अंदर से बंद होता या तो फिर वो छत पर होती। राजेश अपनी बीवी रागिनी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था, लेकिन साथ ही साथ वो चिंता में डूबा रहता था कि उसकी बीवी आखिर कमरे में बंद होकर क्या करती है। कभी कभी ऐसा भी होता कि रागिनी छत पर आधी रात को उठकर छत पर चली जाती और फिर घंटों बाद वो लौटकर नीचे उतरती, कमरे में उतरती। ये सब देखकर और रागिनी का ये बर्ताव देखकर राजेश अंदर ही अंदर काफ़ी कुढ़ रहा था। उसको ये लग रहा था कि कहीं उसकी बीवी रागिनी का चक्कर किसी दूसरे मर्द के साथ तो नहीं है, जिसकी के वजह से रागिनी उसके साथ बेवफाई कर रही है और वो कमरे में बंद होकर उसी के साथ बात करती है। ऐसा राजेश सोच रहा था। दोस्तों, एक बार का वाक़या है कि राजेश बाहर गया और बाहर जाने के बाद वो जब अपना घर आगरा लौटा तो आने के बाद ये देखता है कि उसकी बीवी घर में दरवाजे बंद करके अंदर है। राजेश ने जब ये देखा कि उसकी बीवी घर के अंदर दरवाज़ा बंद करके है, तो उसको फिर यही शक होता है कि कहीं फिर वो अपने यार के साथ तो बात नहीं कर रही है। काफ़ी गुस्से में हो जाता है और दरवाज़ा खटखटाकर खुलवाता है। उसको ये लगता है कि उसकी बीवी उसके साथ बेवफाई कर रही है। अब यही बात राजेश को इस कदर कुढ़ता है, इस कदर ज़हनी तनाव में ला देता है कि राजेश धीरे धीरे बीमार हो जाता है। और बीमार होने के बाद इस कदर वो बीमार होता है कि राजेश हॉस्पिटल चला जाता है। हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर जब उसका चेकअप करते हैं तो ये कहते हैं कि तुमको ब्लड कैंसर है और तुम अब कुछ दिनों के मेहमान हो। इतना सुनना था कि राजेश के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। घर लौटता है मायूसी के साथ, उसका चेहरा मायूस था। उसकी बीवी रागिनी अपने शौहर को मायूस देखती है तो पूछती है, क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों हैं? राजेश कहता है कि मुझे फला बीमारी हो गया है और अब मैं कुछ ही महीनों का मेहमान हूँ। मैं तो चाहता था कि तुम्हारे साथ मोहब्बत भरा ज़िंदगी गुजारूं, लेकिन अब ऐसा हो नहीं पाएगा, कुछ ही दिनों का मैं मेहमान हूँ। उसकी बीवी रागिनी ये कहती है कि आपको घबराने की कोई बात नहीं है, आपको कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको जो कहूँगी वो आप मानेंगे? राजेश कहता है हाँ। उसके बाद मन ही मन सोचता है कि ये बेवफा औरत मेरे साथ इतना मोहब्बत क्यों दिखा रही है। बहरकैफ रागिनी उसको कहती है कि मैं आपको एक पानी देता हूँ, उस पानी को आप पिया करें, लेकिन आप इतना मुझसे वादा करें कि आप जब अच्छा हो जाएं तो मैं आपसे जो कहूँगा वो आप करेंगे। राजेश कहता है ठीक है। उसके बाद क्या है, रागिनी उसमें पानी देने लगती है।
पानी पीते 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 अभी 1 महीने के करीब हुआ था कि राजेश ये अनुभव करता है कि उसके शरीर में बहुत ज़्यादा ताकत आ रहा है, उसको तवानाई मिल रही है, फुर्ती मिल रही है। और उसके बाद 1 महीने के बाद वो वहाँ से निकलता है और डॉक्टर के पास फिर से जाकर चेकअप कराता है। तो चेकअप में ये पता चलता है कि उसके शरीर से जो कैंसर था वो ख़त्म हो गया है, जो बीमारी थी वो बीमारी ख़त्म हो गई है। काफ़ी हैरान हो जाता है कि जिसको ये कहा गया था कि 1 महीने के बाद तुम इस दुनिया को छोड़ने वाले हो, वो ठीक कैसे हुआ। वो वापस आता है और अपनी बीवी को ये बात बताता है। वो उसकी बीवी कहती है कि मैंने कहा था ना आपको कुछ नहीं होगा। राजेश कहता है कि आखिर तुम ऐसा उस पानी में क्या देती थी कि जिसके पानी पीने से मेरे अंदर शिफा आ गया, मैं ठीक हो गया। वो अपने शौहर राजेश को रागिनी कहती है कि दरअसल मैं आपको उस पानी में कुरान की आयत को दम करके दिया करता था। राजेश चौंक जाता है, कुरान तो मुस्लिम पढ़ते हैं, तो तुम कुरान कैसे जानती हो पढ़ने और तुम कैसे पढ़ के दम कर सकती हो। उसका शौहर काफ़ी हैरत में था। रागिनी कहती है कि जो मैं घर में दरवाजे बंद करके रहा करती थी, तो मैं आपको बता दूं कि मैं किसी से बात नहीं किया करती थी, बल्कि मैं कुरान की तिलावत किया करती थी। मैं छत पे भी चुपके चुपके आपसे चुपके चुपके कुरान की तिलावत किया करती थी। और जब मैं बचपन में थी तो बचपन में मेरी एक सहेली थी जो मुस्लिम थी और मैं उसी के साथ स्कूल जाया करती थी। वापस जब लौटती तो उसके साथ रहती। वो दूसरे काम करने के साथ ही साथ वो कुरान भी पढ़ती और मैं उसके साथ सुन कर रहा करता था। धीरे धीरे मैं उससे सुनते सुनते मुझे भी कुरान पढ़ना आ गया और इसके बाद कुरान का इस कदर मेरे ऊपर मर्तबा हुआ, मेरे ऊपर कुरान का असर इस कदर हुआ कि 15 साल की उम्र में मैंने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन इस बात को मैंने जाहिर नहीं किया। फिर मैंने आपके साथ शादी कर लिया और जब आपके घर आया तो भी मैं कुरान छुप छुप कर पढ़ती थी और इसीलिए मैं दरवाजे को बंद कर लेती थी। आप भले ये सोचते कि मैं किसी से बात कर रही हूँ, लेकिन मैं बात नहीं करती थी। मैं कुरान घर में पढ़ा करती थी आपसे छुप छुप कर। मैं नहीं चाहती थी कि आपको पता चले और आपका दिल दुखे, इसीलिए मैं कुरान को छुप छुप कर मैं पढ़ा करती थी। और उसी बचपन के आलम में मैंने ये सुना था कि कुरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत ताकत रखा है, हर बीमारी की दवा रखा है कुरान के अंदर। और यही अकीदा के साथ मैं उस पानी में कुरान की आयत पढ़कर दम किया करती थी और उसको मैंने आपको पिलाया। और आज उसका फजल देखे, कुरान का करिश्मा देखे कि आप ठीक हो गए हैं। उसका शौहर हैरान हो जाता है, लेकिन बीवी से वादा कर चुका था और उसने अपनी आंखों से देखा कि कुरान का कैसा करिश्मा हुआ। अल्लाह इलाज बीमारी भी ठीक हो गई। फिर क्या था दोस्तों, राजेश ने भी कलमा पढ़कर इस्लाम को कबूल कर लिया और दोनों मियाँ बीवी हंसी खुशी फिर रहने लगे। एक दूसरे के जहन में एक दूसरे के प्रति अब कोई गिला शिकवा नहीं था, ना कोई शक था, बल्कि दोनों मोहब्बत के साथ रहने लगे। शुक्रिया, आदाब।